साउंड काइंडली ऑन कर दीजिए प्लीज़। इतने परिचय की आवश्यकता तो है Dr. नहीं। Srinivasan Iyer says, age is just a digit and has nothing to do with our deeds. If we are still keeping our youth fullness within ourselves. Dr. Srinivasan Iyer has been an educationist, cultural activist, visual artist, and a creative writer, a former professor and head of Sanskrit department, former dean, faculty of humanities, former cultural coordinator in JRNRV University, Udaipur. He has guided more than 25 PhD scholars who have been awarded with doctoral degrees in the area of interdisciplinary studies, art and literature, comparative literature, and cultural studies. As a poet, he has contributed in seminal amount of poems. Numerous amounts of talks, articles and poems have been published in leading magazines countrywide. सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज के इस अवसर को मैं किस तरह से अभिव्यक्त करूं? As Professor S.L. Sharma told earlier, we were colleagues at the time, and it is a moment for me to go down memory lane, where a rich amount of fond memories are there, and I enjoyed it. From the bottom of my heart, I thank each one of you for having given me this fabulous moment. मंच सुशोभित है, एक नहीं, दो नहीं, तीन पद्मश्री विभूतियों से। मैं तो नाम से श्रीनिवासन हूँ, लेकिन पद्म की जो श्री है, हम तो पद्म से पद्मा, कमल से कमला, इन शब्दों से वाकिफ हैं, यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी संपन्न जहाँ विभूतियाँ हों, और फिर हम भारतीय तो कहते हैं भाई लक्ष्मी और सरस्वती में बड़ा बैर है, दोनों साथ नहीं होती। मुझे तो बड़ा रोमांच होता है यहाँ ये देख के कि लक्ष्मी पुत्र यहाँ है। मैम बोल के गई, अभी हम सुनेंगे हमारे अग्रज देवल साहब को, भाई रामदयाल जी शर्मा साहब को सुना हमने, पद्मश्री पद्म। और उसके साथ मुझे तो ध्यान आती हैं ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, जिनकी कल्पना हम बिना वीणा के तो कर ही नहीं सकते। ज्ञान की देवी होने के साथ साथ वो संगीत, स्वर लहरी, जीवन, निनाद, आनंद सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो मैं इस सभागार में, इस क्षण में वो रोमांच अनुभव कर रहा हूँ जो लक्ष्मी और सरस्वती का साहचर्य है। वो इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम की जो संयोजिका हैं, जो संयोजक विभाग है, इस विभाग का बीज जिन्होंने बोया वो विभूति माया रानी मैम हैं, भाभी पीढ़ी के अंशु जी हैं, वंदना कल्ला मैडम शायद पधारी हैं या नहीं, पर हाँ आपका भी अभिनंदन मैम। तो ये संगीत और ये क्या है, लोक कला। आपने फरमाया ना शुरू में कि कितना दुर्भाग्य है कि हम लोक को अलग और शास्त्र को अलग करके देखते हैं। यदि कहीं जीवन है तो वह लोक में है। ठीक है, प्रगति की रफ्तार के साथ साथ हमों में बनते चले जाते। ये वैसा ही है जैसे बच्चा जितना उन्मुक्त होता है ना, बड़ा होते न होते, वयस्क होते न होते, हम उसको जकड़न में रख देते। बच्चा है, चाहे उसने वस्त्र पहन रखे हैं या नंगे धड़ंगे घूम रहा है, मस्ती में जी रहा है, लेकिन जो जो बड़ा होगा उसको। तो मैं सिर्फ इतना सा फर्क देखता हूँ शास्त्रीय कला में और लोक कला में कि लोक जीवन से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी हुई है, आनंद से जुड़ी हुई है, सह अस्तित्व से जुड़ी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय,
भारतीय संस्कृति के आत्मा के आलोक में जो आज विवेचना कर रहे हैं, 2 दिन का ये जो अनुष्ठान है, उसमें मुझे यही लगता है कि अगर हमारी संस्कृति, अगर हमारी पहचान, अगर हमारे जीवन का मूल निनाद यदि कहीं है तो वो संगीत में है। शायद इसीलिए गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की वो उक्ति भी मुझे अभी याद आ रही है। और मुझे तो यहाँ आकर के, हालांकि मैं जाति में विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे न जाने क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं अपने जात भाइयों के बीच में हूँ। वो कैसे? क्योंकि वही बात, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर से शायद कभी किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, और जैसे भारतीयों की आम प्रवृत्ति होती है, और जात क्या है, उन्होंने जो उत्तर दिया वो यहाँ पूरी तरह से सटीक बैठता है। उस मायने में मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी जातीय बंधुजनों के साथ, कुटुंबियों, उन्होंने कहा आनंद आमार नाम। क्या है हमारा नाम? आनंद है। और जाति क्या है? उत्सव आमार जाति। तो लोक कलाएं, चाहे वो लोक जीवन हो, लोक कला हो, शिल्प हो, शास्त्र हो, कथाएं हो, सब आनंद ही आनंद से ओतप्रोत हैं। वही मूल है, वही जड़ है, वही आधार है। जैसे इस कार्यक्रम के आधार है ना, चर्चा हो चुकी है, दोहराने की जरूरत नहीं, पर लेकिन वो पुलक मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं साझा करना चाहूँगा। देखिए ना, समन्वय है, एक दूसरे के साथ जुड़ना, कितने ताज्जुब की बात है। मैं अभी लक्ष्मी और सरस्वती की बात कर रहा था, तो बात जा करके फिर शिव और पार्वती पे आती है। हमारे देखिए ना, प्रोफेसर एस.एल. शर्मा साहब हैं सोशल साइंसेस के, लेकिन ह्यूमैनिटी, संकाय बाहरी तौर पे दिखने में पृथक पृथक संकाय, चलिए फिर भी मानविकी हो या सोशल साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, लेकिन विज्ञान सामने हमारे सिंघल साहब विराजे हुए हैं, जो है तो फिजिक्स से और कविताएं करते हैं। मुझे तो जान करके बहुत ही रोमांच हुआ। सिंघल साहब, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो ये क्यों? क्योंकि जीवन का आनंद अगर कहीं है, जीवन का रस कहीं है, तो वो सर्जना में है। और मुझे तो लगता है संगीत, और जब लोक संगीत की बात कहते हैं ना, वो जीवन की थिरकन है, जीवन की लय है। और जितनी कलाएं हैं हमारे यहाँ, कलाओं को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन कलाओं के अंतर्निर्भर परिप्रेक्ष्य में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र में एक बहुत ही आधिकारिक एक ट्रीटी है। भाई राजेंद्र जी बैठे थे थोड़ी देर पहले, मुझे पता नहीं, ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो उसमें कलाओं के अंतः संबंध पर बड़ी विशद विवेचना हुई है। प्रसंग ये है कि एक राजा वज्र होता है, वो मार्कंडेय मुनि के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वो कलाकार बनना चाहता है और जाकर के कहता है कि मुझे चित्रकला सिखा दीजिए। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तुम्हें चित्र सीखना है तो उसके लिए तुम्हें तो मूर्ति शिल्प सीखना पड़ेगा। तो कहते चलिए साहब, मूर्ति का ही ज्ञान दे दीजिए। तो मूर्ति के लिए तो तुम्हें फिर मुद्राओं की और उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो तुम तो पहले नृत्य सीखो। तो कहता चलिए साहब, नृत्य का ही शिष्य बना लीजिए मुझे। नृत्य बिना गाने के थोड़ी होता है, तुम्हें गाना सीखना पड़ेगा। चलिए साहब, मुझे गीत का ही विद्यार्थी, उसके लिए तो तुम्हें साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, कविताएं देखनी पड़ेगी। तो कहने का आशय है कि कैसे परिधि हमारी विस्तृत होती चली जाती है। और मुझे तो लगता है इन सारी कलाओं में, चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, और भी सब में कुछ न कुछ उपादान, कुछ न कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन संगीत, गीत वही एक शायद वो विधा है जिसमें हमें बाहरी दुनिया से कुछ निर्भर होने की जरूरत है। जब मन किया, पहली कला का आविर्भाव मैं संगीत को ही मानता हूँ, जिसमें किसी चित्र के लिए भी चाहे शैल चित्र बने होंगे, गुफा चित्र बने होंगे, खड़िया और गेरू, जिससे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो मन मस्त हुआ और गुनगुनाने लगे, और उस गुनगुनाहट को, जीवन के उस निनाद को पहुँचाया लोक ने क्लास तक। आप देखिए,
संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे तो ध्यान आता है और लोकगीतों पे हम चर्चा अपनी केंद्रित रखेंगे। तो मुझे तो लगता है मैम, बहुत सालों पहले शर्मा साहब अपने एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें एक लोक गायक उदयपुर के बड़े विख्यात हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, सूर्य प्रकाश गौड़, वो आए थे और उन्होंने एक गीत गाया था, वो मुझे अभी भी याद है। हटमत पकड़े पार्वती बम्बोलो परणवाने आवे। पार्वती से शायद उनकी माँ मैना कह रही है कि भाई तू जिद मत कर, तुमसे विवाह करने के लिए शिवजी जरूर आएंगे। तो ये लोकगीत है। और लोकगीत कहाँ से आ गया? लोक से आ गया। लोग देखिए, अभी 18 तारीख को है ना शायद तीज, गणगौर की सवारी निकलेगी। क्या है? ईश्वर और गणगौर शिव का आख्यान है। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी, माइथोलॉजी में भी आप देखेंगे, हम सबको जोड़े से हम दमन करते आ जाते हैं। सीताराम की जोड़ी है और लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, लेकिन सब अच्छे होते हुए भी सबसे जो सुदृढ़ जोड़ी है ना, वो शिव और पार्वती की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी है, 50-50। अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना है ना, वो शिव और पार्वती जैसा कल होगा। एस.एल. शर्मा साहब हैं, कल सुमित्रा जी भी हैं, एक विशिष्ट अतिथि। मैं तो उन दोनों का अभिनंदन करता हूँ। और वो शिव का कथन है जो ईश्वर गणगौर कह लें या हरतालिका तीज कह लें, या है वो ही कथन है लोकगीत में किस तरह से आता है। और बतौर क्लासिकल लिटरेचर, जो हमारा मूल क्लासिकल लिटरेचर, दैट इज संस्कृत। संस्कृत में आप देखिए गीत की कितनी महत्ता है। आप हमारे यहाँ तो गीत सर्वत्र जड़ों में है। हमारे यहाँ भगवद गीता बहुत आस्था है हमें, लेकिन भगवद गीता नाम से ही गीता है, और कह दिया गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म। मुख पद्म से निकली हुई गेय वाणी है। वेदों में देखें, नाट्य शास्त्र को देखें, भरत कहते हैं जग्राह पाठ्यम ऋग्वेद सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अथर्वणाद। चारों जो वेद हैं उनमें से कुछ कुछ प्रतिनिधि तत्व निकाले, साम से गीत निकाला, इससे ये निकाला, उससे वो निकाला, और मिला करके पंचम वेद नाट्य शास्त्र। और नाट्य क्या? नाट्य शास्त्र भरत का हम सब परिचित हैं, लेकिन उसमें लोक को किस तरह से एम्फेसिस दिया गया है। वहाँ कहते हैं लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन। ये जो है ना नाटक, जो विधा है, ड्रामेटर्जी जो है, दैट इज बेस्ड अपॉन लो, बेस्ड अपॉन फोक। और यही कारण, और क्लासिकल लिटरेचर आप रामायण को देख लीजिए। अभी राम की चर्चा कर रही थी ना मैडम, मालिनी मैम कह रही थी हम सोहर गाते हैं तो राम जैसा हमारे बच्चा है, नवजात शिशु के लिए राम। कैसे राम? जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और उस राम की कहानी कहाँ? हमारी क्लासिकल एपिक रामायण, महाभारत। और उसमें कहाँ लोक आ गया सब? तो मुझे तो लगता है बतौर एक विद्यार्थी संस्कृत के, वहाँ कहते हैं जब सीता जी बिछड़ी ना उनसे, और तो राम कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो, और किस लिए सीता से बिछो क्यों हुआ? लोक के कारण। लोक में किसी ने कह दिया, एक आम आदमी, उसका भी इतना स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में। कहते हैं कि मैं लोक की आराधना। ये बहुत बड़ा मैसेज। लोक कितना पावरफुल है, बतौर एक शासक भी शायद राम उसकी महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो बहुत समय मैं लूँगा नहीं, बहुत निकलता जा रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत आनंददायी क्षण मुझे मिले। और लोकगीत की तो एक और मुझे वो चीज़, क्या है लोकगीत? वो देखिए ना, आनंद की बात कर रहे हैं आप, उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, ब्लिस, द ब्लिसफुल मोमेंट। हम में से कितने ऐसे होंगे जो लोक धुन बज रही हो, गौरी, उदयपुर क्षेत्र में, हमारे मेवाड़ में गौरी का प्रचलन है, और गौरी की जो म्यूजिक वो ऐसी है कि आप न चाहते हुए आपके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। तो म्यूजिक ही वो, शायद यही वजह है कि शेक्सपियर ने कहा इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव गो ऑन। है तो म्यूजिक वो है। क्या है म्यूजिक की तरह से? जादू है। अब देखिए लोकवाद्य यंत्र, वो पुस्तक मैंने आपको PDF भेजी थी मैम,
वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का जिक्र भी किया था राजीव जैन साहब ने। उनने एक वर्कशॉप करवाई थी फोक इंस्ट्रूमेंट, फोक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट पे, और उसका वो कंपाइल होकर के बुक फॉर्म में आई थी। तो उसका प्रीफेस मैंने लिखा। तो मैं इतना अच्छा लगता है देख करके कि आप किस में से संगीत कहाँ है। मैंने कहा ना, साधनों की ज़रूरत नहीं है कि पेंटिंग के लिए जैसे ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, या फला के लिए ये चाहिए, चीज़ल चाहिए, स्टोन चाहिए, वुड चाहिए, मेटल चाहिए। सिर्फ भीतर की अंतस्थल की बहिर्यात्रा, वो अभिव्यक्ति है ना। तो क्या करता है म्यूजिक का जादू है घट। तमिलनाडु में जहाँ मूल रूप से है, वहाँ घट जो बजाया जाता है मिट्टी है। आप मिट्टी से आवाज़ निकाल रहे हैं, पीतल की थाली से आवाज़ निकाल रहे हैं। अगर पंडवानी गायिका तीजन भाई गा रही हैं तो उनके उसमें मोर का, ये प्रकृति के साथ तादाद में है। हमारी फोक म्यूजिक जो है वो हमें सहचर वृत्ति के साथ जीना सकते, और तो और मरे हुए जानवर की खाल से वापस से एक नया स्वर निकालती है। संगीत का वो जादू है। तो कितना कहा जाए कम है। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि इतना लोमहर्षक क्षण मुझे उपलब्ध हुआ आप सबकी स्नेह कृपा से। अंशु जी, आपको सबको, और अमनपाल जी, आज तो म्यूज़िक, सोशल साइंस, फिजिक्स, सब मैं तो नमन करता हूँ आप सबका। अब हम सुनेंगे, हमारे अग्रज बैठे हुए पढ़ा लेंगे, हम सुनेंगे। आपने मुझे धैर्य से ये कर दिया, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। I must say your knowledge is as contagious as your smile, which really made our day. Thank you so much sir. जिस तरह आपने अपने ज्ञान से हमारे आज के सेमिनार को यादगार बनाया है, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि इन स्मृतियों को आप भी हमेशा अपने मनस पटल पर अंकित रखें। इसलिए मैं प्रोफेसर माया रानी टाक मैम से निवेदन करती हूँ कि वो सर को स्मृति चिन्ह देकर सर का सम्मान करें। साथ ही प्रोफेसर एस.एल. शर्मा सर से निवेदन करती हूँ कि वो सर को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं आपको बधाई देना भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरी तारीफ करी तो इसलिए मैं एक और आपके लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी सर। अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसके उत्तर में मेरी एक छोटी सी कविता आपको समर्पित कर रहा हूँ। जी सर। We can only inspire. You have got the fire. Thank you so much, sir. And we'll ensure that this fire is rekindled in the heart of everybody sitting in this hall, so that we can take the journey of Indian folk songs ahead. Thank you so much, sir, for being so kind. Thank you.